हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए चलिए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन आइए देखें हम लोग। 61 गोलकुंडा किला किसने बनवाया? ए चालुक्य राजवंश, बी काकतीय राजवंश, सी पल्लव राजवंश या डी चोल राजवंश। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ग्राम मिलीग्राम घनत्व और 3 मिलीग्राम आयतन वाली वस्तु किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ए 45 ग्राम, बी 5 ग्राम, सी 12 ग्राम या डी 18 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी संवेग, सी भार या डी द्रव्यमान। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, आपको बताना है क्या कहलाती है? ए पारभासी, बी पारदर्शी, सी उत्तल या डी अपारदर्शी। तो आपको पता है जिसमें से कोई प्रकाश नहीं गुजर सकता उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखें। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो ऑप्शन ए 10 किलोग्राम, बी 60 न्यूटन, सी 10 न्यूटन या डी 60 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66। एक विलेय दर का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? ए तापमान, बी सतह क्षेत्र, सी भार या डी दाब। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति? ए समूह चर्चा, बी पोस्टर बनाना, सी बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना या डी कक्षा में बहस आयोजित करना। तो आपको पता है कि सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम में रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ए इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, बी इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, सी इसमें समुदाय उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे, या डी इससे समुदाय से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखें। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा? बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे कि मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश के लिए चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? ऑप्शन देखें। ए अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, बी अन्वेषण दृष्टिकोण, सी मानववादी दृष्टिकोण या डी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण दृष्टिकोण या इसी को खोज दृष्टिकोण भी कह सकते हैं इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ए बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय है, बी यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, सी कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, या डी यह सस्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, बी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, सी पाठ्यचर्या से बाहर जाना या डी पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखें। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ए रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, बी यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, सी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, या डी परिवार की परिभाषा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, सी फील्ड भ्रमण या डी श्यामपट्ट का उपयोग या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि ए एकीकृत, बी समावेशी, सी विषयगत या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखें। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों की जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ए सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। बी सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। सी कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है या डी कि यह एक अवैध कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ए यह ईवीएस शिक्षण में अधिगम के लिए अच्छा अवसर है। बी यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। सी यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है या डी यह शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखें। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या है बताता है? ए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम। बी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। सी ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है या डी स्कूल बैग का वजन कम। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। एक कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। बी सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे के सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सी छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना, वर्कलोड कम करना या डी लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। बाला का पूरा रूप है। ए अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, बी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, सी ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन या डी मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखें। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ए विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। बी वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। सी सभी विचार दो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं या डी विभिन्न भौतिक घटनाओं या पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखें। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। ए वैज्ञानिक तत्व, बी रूढ़िबद्ध धारणा, सी अंधविश्वास या डी मिथक। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखें। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ए पश्चिम और पूर्व, बी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व या डी पूर्व और पश्चिम। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखें। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ए सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, बी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी या डी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखें। स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है चित्रण कौशल, सी स्थितीय कौशल, सी ग्राफिक कौशल या डी दिशात्मक कौशल। तो इसमें से आपको बताना है कि स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष की स्थिति को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका स्थितीय कौशल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखें। किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ए एनसीएफ 1988, बी एनसीएफ 2000, सी एनसीएफ 1975 या डी एनसीएफ 2005। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखें। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? दक्षिणी क्षेत्र, बी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 87 देखें, नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको इसमें से नहीं बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो ये देखते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, सही है। बी, यह जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। सी, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। या डी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें आपका नेगेटिव आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, मीथेन, सी, जलवाष्प, या सी, जलवाष्प, या डी, ये सभी। तो ये सभी ही आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखें, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून को प्रभावित क्यों नहीं करते? ए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बी, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। सी, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। या डी, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ए, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, सल्फर, सी, क्लोरीन, या डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।